इसको आप ये, और बहुत पहले का गाना है, देखिए। देखिए तो अब ये बजेगा। देखिएगा गाड़ी का बहुत ठंडी हवा। चांदनी सरदार वल्लभ भाई पटेल कब आए थे? हाँ, वो काफ़ी पुराना चर्चा है। वो हमारे बुजुर्ग बोला, आज तो इस दुनिया में नहीं रहे, बोला कहते कि पटेल साहब भी। अब आप श्री बाबू के बारे में तो आप उनके पोता से ही पूछ सकते हैं। यहाँ पर पुत्र हम अनिल शंकर सिन्हा रहते हैं बरबीघा में, मऊ गाँव है उनका, आप उनसे पूछ सकते हैं। श्री बाबू तो यहाँ रहते ही थे। हमारे दादा का नाम था मलिक अली मुनीर साहब, तो मलिक अली मुनीर साहब को उनको बहुत मानते थे श्री बाबू को। चलिए तो देखिए कई नायाब चीजें हमने आपको दिखाई। एक तो हमने नायाब हवेली दिखाई है। ये देखिएगा, ये नील, और ये कोई पेंट नहीं है। हाँ, ये नील का पेंटिंग है। नील जो देते जो कपड़ा नील पड़ता है, उसका है ये। देखिए इसको मैंने बहुत हिफाजत से रखा है मैंने। और ये लकड़ी लग रही है अखरोट की लकड़ी के केवाड़ी, नॉट सागवान नॉट शीशम, या अखरोट की लकड़ी के केवाड़ी। तो अभी की लकड़ी का दरवाजा है ये। तो इसको हमने बहुत देखी। पहले मेरी हवेली ये हुआ करती थी, जो इसको हमने देखिए, ये हमारी घोड़ी थी जो अब इस दुनिया में नहीं रही। और ये देखिए तलवार, ये सब उस अंग्रेज के ज़माने की टाइम की तलवार है, जब अंग्रेज से हमारे दादा ने लोहा लिया होगा। सोचिए कैसा आ रहा होगा। अब देखिए तलवार कितना पतला हो चुका है। तो आप सोच सकते हैं कुछ नायाब चीज़ें मैंने रखी हैं कि ताकि। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए इस वक्त हम शेखपुरा में हैं। दरअसल हम बिहार के अलग अलग जिलों में या अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में जाकर लोगों का मिजाज जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं। 4 PM ये कोशिश कर रहा है अपने दर्शकों के लिए। लेकिन एक बड़ी नायाब हवेली है जहां हम हैं शेखपुरा में, और उसके बारे में बताने की हमारी इच्छा हुई। आपको जानना चाहिए इस हवेली के बारे में। हम आपको जो बताना चाहते हैं, दरअसल बड़ी ऐतिहासिक हवेली है। यहाँ अबुल कलाम आज़ाद भी आ चुके हैं। बिहार के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह यहीं बैठा करते थे, और सरदार वल्लभ भाई पटेल भी इस हवेली में आ चुके हैं। और ये हवेली किनकी है, जिनकी ये हवेली है, उन्होंने ये जानकारी हमें दी है, उन्होंने हमें बताया है। और जिनकी ये हवेली है उनसे अक्सर बातचीत होती है, पटना में भी, और आज शेखपुरा में है तो शेखपुरा में भी। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के जिलाध्यक्ष हैं शेखपुरा के। पहले अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे चिराग पासवान की पार्टी के। इमाम गजाली साहब, ये जानकारी हमको बड़ी दिलचस्प लगी। देखिए मैं बता दूं, जब ईस्ट इंडिया कंपनी, आप दिखाते ही रहिए साहब। देखिए जब ईस्ट इंडिया कंपनी का जो दौर था, जब अंग्रेजों का दौर था, हमारे परदादा, और ये हाजी नज़ीर हाजी कबीर के लोग के नाम से जाना जाता है इस पूरे इलाके में। यहाँ ही नहीं, अमरतुस परगना। देखिए मैं दिखाऊंगा आपको। ये देखिए तलवार आप देख रहे होंगे, ये बहुत पुराना तलवार है। ये आज के नहीं, ये हमारे दादा के टाइम में तलवार है। क्या पता इस तलवार से कितने अंग्रेजों की गर्दन कटी होगी। मुझे उम्मीद है कि इस तलवार से कितने अंग्रेजों की गर्दन काटा होगा हमारे दादा ने। तो मैं खुशनसीब हूँ, मैं उस दादा का पर पोता हूँ। और ये देखिए तलवार, ये सब उस अंग्रेज के ज़माने की टाइम की तलवार है, जब अंग्रेज से हमारे दादा ने लोहा लिया होगा। सोचिए कैसा आ रहा होगा। अब देखिए तलवार कितना पतला हो चुका है। तो आप सोच सकते हैं कुछ नायाब चीज़ें मैंने रखी हैं कि ताकि वो चीज़ सामने आ सके, और जब आप लोग के ऐसे लोगों को पता चल सके कि इमाम गजाली उस परिवार से आता है। ये देखिए इसको बोलते हैं एक गुप्ती। आप देखा होगा टीपू सुल्तान वगैरह में देखा होगा। ये देखिए लकड़ी का बेट आता है, ये सब पुराना है सर। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें ऐसी हवेली को दिखाई है विशाल वहाँ से। और ये देखिए ग्रामोफोन देखिए बजता भी है, ये गाना भी सुनाता हूँ इसको आपको। ये हवा से बजता है, ये पहले अभी नायाब हो चुका है। देखिए इसको आप ये, और बहुत पहले का गाना है। देखिए तो अब ये बजेगा। देखिएगा गाड़ी का बहुत ठंडी हवा। चांदनी सुहानी ठंडी हवा, चांदनी सुहानी। बड़ी नायाब चीज़ें हैं इस हवेली में। तो उसको बंद कर दीजिए। गजाली साहब, ये अबुल कलाम आज़ाद और सरदार वल्लभ भाई पटेल और श्री कृष्ण सिंह के आने की कहानी क्या है उनके? तो बताओ, जब ये अंग्रेज जब यहाँ पे थे तो इस एरिया में लोग पहले निकलते थे, घोड़े से सफर होती थी। तो पूर्वज ने बताया करती है इसलिए कि ये हवेली पहले यहाँ पे ये हवेली हुआ करती थी।
पहले तो हाँ, पहले बता दो, पहले यहाँ पर सर्किट हाउस नहीं हुआ करता था, तो जितने भी अफसरान हैं और जो अंग्रेज़ के जितने भी लोग पहले होंगे और जो आज़ादी के जो दीवाने थे, सब यहीं पे आते थे। उनका यहाँ पर सेवा सत्कार किया जाता था। मैं आपकी हमारी बायोग्राफी आई थी, भास्कर में आया था, हिंदुस्तान में था, और आपको प्रभात टाइम से पूरा फुल पेज का हमारी बायोग्राफी थी, उसे मैं दूंगा आपको, सारी चीज़ लिखी है उसके अंदर। तो उसके अंदर यह है कि अब हमारे इस हवेली के अंदर जब यहाँ से जो निकलते थे तो यहाँ पे जलपान की व्यवस्था उनके लिए की जाती थी। और हमारे जो हाजी नज़ीर साहब, हमारे जो छरदादा थे, वो बहुत एग्रेसिव रहा करते थे इसके अंदर। मैं बता दूं आपको, अंग्रेज़ों को इस इलाके के अंदर सबसे पहला अंग्रेज़ के साथ लड़ाई लड़ने वाला हमारे छरदादा हाजी नज़ीर साहब थे। मैं उन्हीं के परिवार से आता हूँ, तो कुछ तो असर आएगा, 1% भी तो असर आएगा उस परिवार का। तो इस हवेली में सरदार वल्लभ भाई पटेल कब आए थे? हाँ, वो काफ़ी पुराना चर्चा है, वो हमारे बुजुर्ग बोला, आज तो इस दुनिया में नहीं रहे, बोला कहते कि पटेल साहब भी। अब आप श्री बाबू के बारे में तो आप उनके पोता से पूछ सकते हैं, यहाँ पर पुत्र हम अनिल शंकर सिन्हा रहते हैं बरबीघा में, मऊ गाँव है उनका, आप उनसे पूछ सकते हैं। श्री बाबू तो यहाँ रहते ही थे। हमारे दादा का नाम था मलिक अली मुनीर साहब, तो मलिक अली मुनीर साहब को उनको बहुत मानते थे, श्री बाबू को बहुत मानते थे। कौवा कोल का जो आश्रम है, आप जाइएगा दाराशिको, हमारे दादा का नाम था अब्दुल मुकीस साहब, उन्होंने डोनेट किया 100 एकड़ ज़मीन कौवा कोल आश्रम में, हमारे दादा ने डोनेट किया है, जो दाराशिको के नाम से माना जाता है। ये कौवा कोल बगल में है। चलिए, तो देखिए कई नायाब चीज़ें हमने आपको दिखाई। एक तो हमने नायाब हवेली दिखाई, ये देखिएगा, ये नील, और ये कोई पेंट नहीं है, हाँ, ये नील का पेंटिंग है। नील जो कपड़ा नील पड़ता है उसका है। ये देखिए, इसको मैंने बहुत हिफाजत से रखा है मैंने। और ये लकड़ी अखरोट की लकड़ी है, केवाड़ी, नॉट सागवान नॉट शीशम, या अखरोट की लकड़ी है केवाड़ी, तो अभी की लकड़ी का दरवाजा है ये। तो इसको हमने बहुत देखी, पहले मेरी हवेली ये हुआ करती थी, जो इसको हमने देखिए, ये हमारी घोड़ी थी जो अब इस दुनिया में नहीं रही। देखिए बड़ी नायाब चीज़ों से इस हवेली को सजा कर रखा है इमाम गजाली साहब ने। सबसे बड़ी हमको तो ये देखने का मौका मिला, बड़ी नायाब है। इसको आप टीवी कह ले, रेडियो कह ले, सब पुराने जमाने का यही हुआ करता था। सर ये और बिना बिजली के बचता है। ये सीढ़ी सर, ये देखिए इसकी सीढ़ी है, और इसको बिजली की जरूरत नहीं होती। कोई हवा देख, मैं दिखाता हूँ उसके अंदर जी। तो देखिए ये इसका ये बटन देखिए, ये हवा, कोई बिजली, कोई बैटरी, कोई सोलर नहीं। देखिए ये बस यही मशीन है, हाँ, बस हवा दीजिए और गाना सुनिए, बस हवा दीजिए और गाना सुनिए। तो चलिए इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही हमने ये। और मैं दिखाता हूँ, आइए देखिए, और मैं दिखाता हूँ आपको। ये सब पुरानी चीज़ है, हाँ, जो इसके बाद संवारा है बस। हाँ, देखिए ये सब पुरानी चीजें। ये ढाल है, हाँ जी, ये ढाल है। ये ढाल, सोचिए आप कितने अंग्रेज मारे गए होंगे, जब इतना ढाल हो सकता तलवार क्या होगा उस टाइम में। चलिए, तो ये चीज को मैंने संवारा है, रखा। तो आइए विशाल, तो देखिए हम यही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और दरअसल देखिए, जब आप लोगों का मिजाज जानने के लिए गांव में जाते हैं, अलग अलग जगहों पर जाते हैं, तो फिर आपको कई चीजें, ईस्ट इंडिया कंपनी हुआ करती थी उस टाइम में, सब मेड इन इंग्लैंड का। ये लगभग 200 ईयर्स पुराना शीशा है, 200 ईयर, 200 साल पुराना। देखिए अभी जस्ट करता सही।